Hello everyone, and today we are going to start with this topic called as index number. अब ये चैप्टर बहुत सिंपल है, 7 मार्क्स का वेटेज है इसका. हम मार्च और जुलाई 2025 के क्वेश्चंस करने वाले हैं. इट इज़ कम्प्लीटली फार्मूला बेस्ड चैप्टर. आई थिंक ये सबसे आसान है, यू ऑल नो. तो हम क्या करते हैं, इनके क्वेश्चंस करते हैं बोर्ड पेपर्स के. तो अगर आप देखो, ये सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है विच इज़ ऑफ MCQ क्वेश्चन है ये. सिलेक्ट एंड द करेक्ट आंसर. द क्वेश्चन सेज दैट प्राइस लास्ट ईयर्स, इस एल का मतलब है लास्ट ईयर्स. आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट. ओके, तो लास्ट ईयर्स दिया हुआ है 90, पैस्ट्रीज प्राइस इंडेक्स दिया है 40. आपको डॉर्बिश बाउले पूछा है, तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला मालूम होना चाहिए दैट डॉर्बिश बाउले प्राइस इंडेक्स इज एवरेज ऑफ लास्ट ईयर्स एंड पैस्ट्रीज. मतलब आपको इन दोनों का एवरेज निकालना है. एवरेज निकालने का मतलब इस फॉर्मूला में डाल दो. तो आप लास्ट ईयर्स की जगह 90 लिखोगे, पैस्ट्रीज की जगह 40 लिखोगे, होल डिवाइड बाई 2. तो ये आप ऐड करने पर 130 डिवाइड बाई 2 एंड सो योर आंसर विल बी 65. आई होप एवरीबडी इज क्लियर. सो ऑप्शन ए बिकम्स योर करेक्ट ऑप्शन. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बहुत आसान फॉर्मूला है. द नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स. कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज यूज्ड टू कैलकुलेट परचेजिंग पावर ऑफ मनी. तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का यही मतलब है कि परचेजिंग पावर कितना है हमारे पास, वही हम जानते हैं. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अ ट्रू. ओके, द नेक्स्ट वन इज अ फिल इन द ब्लैंक. इट सेज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बाय वेटेड एग्रीगेटेड मेथड इज गिवन बाय समेशन ऑफ क्वांटिटी. सो इट इज Q1W अपॉन समेशन ऑफ Q0W इनटू 100. ये फॉर्मूला है, ठीक है. आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो. क्वांटिटी है तो क्वांटिटी की वजह से Q आया, वेटेड की वजह से W आया. सो देयरफॉर इट इज Q1W1 करंट क्वांटिटी इनटू इट्स वेट डिवाइड बाय समेशन ऑफ बेस क्वांटिटी इनटू इट वेट इनटू 100. दिस इज योर फॉर्मूला. आई होप एवरीबडी इज क्लियर. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. अब इसमें है ना, आपको x ढूंढना है. कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दिया है 150. अब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए. क्या फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज इक्वल्स टू समेशन IW अपॉन समेशन W. ठीक है, आपके क्वेश्चन में I भी दिया है, W भी दिया है. आपको सिंपली क्या करना है, इस फॉर्मूला के अंदर अप्लाई करना है एंड यू विल गेट द आंसर. ऑलराइट, सो लेट्स फर्स्ट मेक अ कॉलम फॉर दिस. यहाँ पर हमको एक और कॉलम लगेगा. तो सपोज यही हमारा सोल्यूशन है. हम क्या करते हैं, इधर एक कॉलम बनाते हैं IW. ठीक है, IW का सिंपल मतलब है I इंटू W. आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. कितना मिलेगा आप कैलकुलेट कर लो. 8 4 ज़ा 32, सो 4 1 ज़ा 4 प्लस 3, तो ये आपको 720 देगा. 12 5 ज़ा 60, सो दिस गिव्स यू 600. 3 6 ज़ा 18, सो इट इज़ 1800. ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, मतलब ये 100x बन जाएगा. एंड 16 3 ज़ा इज़ 48, तो ये 480 हो जाएगा. अब आपको यहाँ पे किन किन के टोटल्स चाहिए? आपको यहाँ के टोटल चाहिए और आपको W का टोटल चाहिए. ठीक है, तो W का टोटल तो बहुत आसान है, आप इनको ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा 6 + 4 10, 15 16 17 18, तो ये 18 + x हो गया. वैसे ही आप इनको ऐड करो और मुझे बताओ क्या टोटल मिल रहा है. कम ऑन, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू ऐड दिस एंड टेल मी द टोटल. इट इज 3600 प्लस 100x. ठीक है, तो आप ये टोटल्स को यूज करके सम में डालोगे. कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दिया है 150, तो आप इसकी जगह 150 लिख देना. न्यूमरेटर में इट इज IW, सो इट इज 3600 प्लस 100x डिवाइड बाय समेशन ऑफ W विच इज 18 प्लस x. आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. अब आप क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करना है. सो 150 इंटू 18 प्लस x इज इक्वल्स टू 3600 प्लस 100x. आप इसको ओपन कर दोगे ब्रैकेट. चलो मल्टीप्लाई करके बताओ 150 इंटू 18 कितना मिलता है. फटाफट बताना है मुझे, बहुत क्विकली. ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशन से आई थिंक यू गॉट 2700, तो ये हो जाएगा 2700 प्लस 150x इज इक्वल टू 3600 प्लस 100x. अब आपको शिफ्ट करना है, तो 150x लेफ्ट में रखो, इट्स बिगर. शिफ्ट 100 ऑन द लेफ्ट साइड.
वैसे यहाँ पे 3600 माइनस 2700, राइट। तो ये आपको माइनस करके 50x मिलेगा यहाँ पर। इस तरफ जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 900 मिलेगा। तो x विल बी 900 डिवाइड बाई 50। आप इसको कैंसिल कर लो तो आपको आंसर यहाँ पर 18 मिलेगा। तो x का वैल्यू है 18। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। वॉट इज इंपॉर्टेंट इज टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का जो फॉर्मूला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इज द सम क्लियर टू एवरीवन? इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। ऐसा क्वेश्चन आता है फॉर यू सी 3 to 4 मार्क्स। वेरी सिंपल। ओके फाइन। नाउ लेट्स टेक दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जुलाई में आ गए हैं हम लोग, जुलाई 2025। अब आप देखो ये भी सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर यू हैव लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स गिवन, पैस्चेस प्राइस इंडेक्स गिवन, आपको ढूंढना है डॉर्बिश-बाउले। तो मैंने अभी फॉर्मूला दिया था डॉर्बिश-बाउले का। क्या फॉर्मूला था? डॉर्बिश-बाउले इज एवरेज ऑफ लास्ट ईयर्स एंड पैस्चेस। ठीक है, तो लास्ट ईयर्स कितना है 120.4, पैस्चेस कितना है 130.6 डिवाइड बाई 2। तो आप इनको ऐड कर दो 120.4 130.6, तो यहाँ पे आपको 10 मिलेगा। तो ये 152, तो दैट मीन्स 251। तो इट इज 251 डिवाइड बाई 2। आप 2 से कैंसिल करोगे, सो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10.5. So your answer is 125.5, which is your option number C. I hope everybody is clear. ओके, मार्च में भी सेम क्वेश्चन आया था, जुलाई में भी सेम क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन फिक्स है। ओके, आपको इन पे ध्यान देना है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। अभी जो हमने मार्च वाले सम में किया था बिल्कुल वही दिया है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दिया है 200। आपको यहाँ पर वाई ढूंढना है, दिख रहा है आपको? तो हम क्या करते हैं, एक कॉलम बनाते हैं। ठीक है, ये सोल्यूशन है सपोज हमारा, तो हम ये कॉलम बनाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं आई इंटू डब्ल्यू। तो 180 इंटू 4 कितना हो जाएगा? एक ज़ीरो आएगा, 8 4s are 32, 720, ये 600। आई थिंक इट इज़ द सेम सम, 480, ये हो जाएगा 300y और ये हो जाएगा 400। ठीक है, अब आपको टोटल्स यहाँ पर इन दोनों के करने हैं। इसका टोटल आप पहले कर लो, बताओ मुझे कितना आएगा। 9 + 3 12, 12 + 2 14, तो ये 14 + y हो गया। इसको आप टोटल करो। इसमें ना 300x जो है ना वो अलग से रहेगा यहाँ पर, सॉरी 300y ये अलग से रहेगा, बाकी सबका टोटल करना पड़ेगा। ये 1000 हो जाएगा, राइट। और ये 720 + 480, ये भी आपको देखो कितना मिलेगा। 8 + 4 12, 12 + 1000 2200, राइट। सो देन यू हैव कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। क्या फॉर्मूला है? समेशन ऑफ IW अपॉन समेशन ऑफ W। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 200 है, समेशन ऑफ IW अभी हमने निकाला 2200 + 300y होल डिवाइड बाई समेशन ऑफ W इज 14 + y। आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 200 इंटू 14 + y इज इक्वल्स टू 2200 + 300y। You open the bracket, 14 2s you get 2800 plus 200y is equals to 2200 plus 300y। ठीक है, अब आप लिफ्ट एंड शिफ्ट करो, जहाँ बड़ा नंबर है उसको वहीं पर रखना, छोटे नंबर को उसके पास ले आओ। ठीक है, इधर 300 बड़ा है दिख रहा है, तो आप 200 को उस तरफ ले जाओ। तो आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पे क्या था, इधर 22 था ना, 22, हाँ एक 2 डालना और बाकी है। तो आप इसको इससे माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे 600 मिलेगा, इधर मिलेगा 100y। तो y का वैल्यू होगा 600 डिवाइड बाई 100 एंड सो y इज इक्वल टू 6। आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस। ओके, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स वाला एक क्वेश्चन आ रहा है, आप देख रहे हो, मार्च और जुलाई दोनों में पूछा गया था। फिर डॉर्बिश-बाउले वाला एक सम आ रहा है MCQ के अंदर। ठीक है, तो यही क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं। अब ये एक क्वेश्चन यूजुअली मार्च में नहीं आता है, ठीक है, पर जुलाई के पेपर में ही आता है। दिस इज कॉल्ड एज वॉल्श प्राइस इंडेक्स नंबर। अब वॉल्श प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है वो बहुत ज़रूरी है। वॉल्श प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला है 01 वॉल्श प्राइस इंडेक्स। फॉर्मूला इज समेशन ऑफ, यू हैव P1, यहाँ पर होगा रूट ऑफ Q0 इंटू Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 रूट ऑफ
Q0 इंटू Q1 इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला है वॉल्श प्राइस इंडेक्स का। ठीक है, अब इसके लिए हमको है ना बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। हमको Q1 Q0 इसका एक प्रोडक्ट और रूट निकालना पड़ेगा, फिर P0 P1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, वी डू इट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सेम क्वेश्चन है, ध्यान दो। बेस ईयर है तो हम इसको P0 मानेंगे, इसको Q0 मानेंगे। करंट ईयर है तो ये P1 होगा और ये होगा Q1। हमको यहाँ पर कॉलम चाहिए Q0 Q1। दिस इज वन कॉलम यू रिक्वायर। अगला कॉलम अपने को चाहिए रूट ऑफ Q0 Q1। फिर एक कॉलम चाहिए होगा P1 मल्टीप्लाइड बाई रूट ऑफ Q0 Q1, और एक लास्ट कॉलम चाहिए होगा P0 मल्टीप्लाइड बाई रूट ऑफ Q0 Q1। तो ये कॉलम्स अपने को चाहिए। ठीक है, तो पहले Q0 और Q1 मल्टीप्लाई कर लो। 8 इंटू 2 विच इज 16। इसका रूट भी निकाल लो। 16 का रूट कितना होगा, 4। वैसे ही 16 इंटू 9 ये होता है 144। 144 का रूट कितना होगा, 12। 18 इंटू 32 आप मल्टीप्लाई कर लेना, इट इज़ 576 जिसका रूट है 24। तो आपने रूट भी निकाल लिया। इन सम्स में डरना नहीं है, क्योंकि हमको जो नंबर मिलेगा ना Q1 Q2 मल्टीप्लाई करके, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, उसका रूट मिलेगा ही मिलेगा। अब आपको इस वैल्यू को P1 से मल्टीप्लाई करना है, करंट ईयर प्राइस। सो 4 3 4s are 12, then you have 8 into 12, 8 12s are 96, then you have 7 into 24, कितना होगा ये, 7 4s are 28, right? 7 2s are 14, 15 16, 168. All right, then you will have to do the total of this. अच्छा, पहले इनको P0 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये रहा 4 4s are 16, then you have 6 into 96, कितना होगा 96 6 जा, yes, you have to tell me how much is 96 into 6. Yeah, 12 8 96. Okay, 96 into 6 मैं यहाँ पे कर देता हूँ। 6 6 36, 54, 9 6 54, you will get 57. तो ये 576 इधर आ गया। And then you have I think I'm making some mistake. Yeah, क्योंकि मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है ना, 12 को मल्टीप्लाई करना है P0 के साथ। Yes, so this is a mistake. Let me erase it. Oh, I'm sorry. हाँ, ओके, तो हमको क्या मल्टीप्लाई करना था यहाँ पर, हमको मल्टीप्लाई करना था this with P0. So 12 6 is what was required. 12 6 72, तो इधर आएगा 72। फिर 24 8 24 8 कितना होता है, आप बताओ मुझे। 24 इंटू 8, 24 इंटू 8 इज 168, isn't it? 24 इंटू हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, P0 से ना। सो 24 इंटू 8, 8 4s are 32, 8 2s are 16, 17 18 19, सो 192। अब आपको इनके टोटल्स चाहिए। ऑल राइट, बिकॉज योर फॉर्मूला, आई विल इरेज दिस, एक सेकेंड। हाँ, तो what is the formula? The formula is, मैंने अभी लिखा था फॉर्मूला, याद है आपको? The formula is Walsh price index is summation of P1 root of Q0 Q1 upon summation P0 root of Q0 Q1 into 100। तो ये टोटल आपको बताना पड़ेगा मुझे, P1 P0 इसका टोटल कितना है। चलो टेल मी फास्ट। द टोटल इज 276 और इसका टोटल है 280। ठीक है, 276 और 280 हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो इट इज़ 276 अपॉन 280। ऑल राइट, सो व्हेन यू डिवाइड दिस, टेल मी व्हाट यू गेट। यहाँ पर आप
एक एक ज़ीरो कैंसिल करके इसको 2 से रिड्यूस करते जाओ, 2760 अपॉन 28. ठीक है, when you divide this, I'll tell you the answer is something in 90s. So the approximate answer is 98.56. ठीक है, so this is how the sum will be done. I'll repeat, आपको सबसे पहले Q0 Q1 निकालना है और उसका स्क्वायर रूट निकालना है. फिर इस स्क्वायर रूट को आपको मल्टीप्लाई करना है P1 से और इसी स्क्वायर रूट को आपको मल्टीप्लाई करना है P0 से. उनके टोटल्स लेने हैं एंड दिस इज अ फॉर्मूला फॉर वॉल्श. इस फॉर्मूला में आपको सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करना है एंड यू विल गेट द आंसर. मार्च में वॉल्श के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं बिकॉज उसमें स्क्वायर रूट निकालना और वो सब होता है. अदरवाइज बाकी सारे सम्स जो हैं वो प्योरली फार्मूला बेस्ड है. कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा. आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके, फॉर्मूलाज पता होने चाहिए. सो थैंक यू फॉर नाउ एंड सी यू इन द नेक्स्ट few chapters. Okay, so thank you very much.